जी, ब्रेकिंग बैरियर्स में एक के बाद एक खबर, इतनी बहुत सारी खबरें इस वक्त तक जमा हो चुकी हैं जिसमें से कुछ मैं आपके सामने रखती हूँ। पहली खबर तो ये है कि इमरान खान को नज़रबंद रखा जाएगा उनके घर के अंदर। ये खबरें आ रही हैं और कहा जा रहा है कि अब ये फैसला किया जाने लगा है कि इमरान खान को हाउस अरेस्ट किया जाएगा। इमरान खान को जब नज़रबंद किया जाएगा उनके घर लाहौर के ज़मान पार्क हाउस में, तो फिर वो बाहर भी नहीं निकल सकेंगे और उनके ऊपर किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा लेने पर भी पाबंदी होगी। तो इससे ये रिज़ल्ट निकलेगा कि इमरान खान पॉलिटिक्स से दूर हो जाएंगे, क्योंकि अगर वो हाउस अरेस्ट कर दिए जाते हैं एक लंबी मुद्दत के लिए, तो फिर वो ना तो जूम मीटिंग कर सकेंगे, ना लोगों के साथ ऑनलाइन आकर स्पीच कर सकेंगे, अपने सपोर्टर्स को कॉल दे सकेंगे, अपने सपोर्टर्स को अपना नेक्स्ट प्लान बता सकेंगे। क्योंकि हाउस अरेस्ट किया जाना एक और बात है, लेकिन उसमें ये जो बात आ रही है कि हाउस अरेस्ट जब किया जाएगा तो उनके ऊपर ये भी पाबंदी होगी कि वो किसी तरह की एक्टिविटी में हिस्सा ना लें। अच्छा, अब अगर जो भी अभी तक तो हमने ये देखा कि हाउस अरेस्ट जो भी होता है वो घर से बाहर नहीं निकल सकता, वो घर के अंदर ही रहता है। लेकिन क्या घर के अंदर रहते हुए भी उसके ऊपर पाबंदी होगी? ये अब अगर ये वाला फैसला हो जाता है और आपके सामने आता है, हमने आपको अंदर की खबर दे दी है, मैं आपको अंदर की खबर दे रही हूँ कि इस तरह की कुछ खबरें इनसाइड न्यूज़ गर्दिश में है कि हो सकता है कि गवर्नमेंट की तरफ से ये फैसला कुछ ही घंटों में या कुछ ही देर में आ जाए कि इमरान खान को हाउस अरेस्ट कर दिया गया। अब उस पर फिर जो, जैसा मैंने कहा कि अगर उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी पर भी पाबंदी आयद कर दी जाती है, जैसा कि उन्होंने अपनी लास्ट स्पीच में कहा था कि उनके इंटरनेट कट कर दिया गया, ऑफ़ कर दिया गया, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद उसके बाद भी उन्होंने बात की है, लेकिन उस वक्त वो ये बता रहे थे। तो फिर अगर हाउस अरेस्ट किया जाता है और उसके कंडीशंस में ये भी शामिल है कि वो ऑनलाइन सोशल मीडिया या मीडिया पर भी नहीं अपीयर हो सकते, तो फिर इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि वो उसके बाद कैसे अपनी कैंपेन चला सकेंगे या अपनी सियासत को कैसे आगे जारी रख सकेंगे। ये हमें उस वक्त पता चलेगा, लेकिन पहले हम इंतज़ार करते हैं इस खबर के लागू होने का या उनको हाउस अरेस्ट होने का फ़ैसला हो जाएगा, फिर बात करेंगे। एक और बड़ी खबर वो ये है कि पीटीआई के मेंबर्स को, पीटीआई के लोगों को ईसीएल में डाल दिया गया है। एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में पीटीआई के लोगों का नाम डाल दिया गया है, जिसमें 600 लोग कहे जा रहे हैं, जिसमें इमरान खान और उनकी बेगम बुशरा बीबी का नाम भी है। 600 पीटीआई मेंबर्स अब मुल्क से बाहर नहीं जा सकते, इनके नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल कर लिए गए हैं। तो अब मुझे हैरानी इस चीज़ की हो रही थी कि जब मैंने ये नाम देखे तो पता ये चला कि इसमें तो फवाद चौधरी का नाम भी है और असद उमर का नाम भी है। ऐसे लोग के जो छोड़ के जा चुके हैं, जिन्होंने ये अनाउंस कर दिया, ऐलान कर दिया कि हमने पीटीआई छोड़ दी या हमने डेजिग्नेशन से इसमें अपने आप को अलग कर लिया, उनके नाम भी इसमें शामिल हैं। यानी पूरी की पूरी लीडरशिप के अलावा 600, आप सोच सकते हैं ना, 600 सिर्फ लीडरशिप तो नहीं होती, 600 तो बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। तो सभी के नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल हो चुके हैं, कोई मुल्क से बाहर नहीं जा सकता। यानी इसको आप ये कह सकते हैं कि हुकूमत ने इस तरीके से चला कि ये कहीं भाग कर बाहर ना चले जाएँ अपनी जान बचाने के लिए, या इनका इरादा ये है कि यहाँ से निकल जाएंगे। बल्कि मैं देख रही थी कि खबरें जो हैं वो ये भी उड़ रही थी कि अगर इमरान खान बाहर जाना भी चाहेंगे तो उनको नहीं जाने दिया जाएगा। तो इससे पहले हम ये देख रहे थे कि खबरें ये आ रही थी कि उनका कोई बाहर जाने का इरादा बन रहा है या प्लान बन रहा है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि उनको बाहर नहीं जाने दिया जाए। और अब आते हैं उस तीसरी खबर की तरफ जो वायरल हो रही है इस वक्त, और वो ये है कि पीटीआई की एक और विकेट गिर गई है। वैसे तो इमरान खान क्रिकेटर हैं और वो विकेट्स गिराने का काम करते हैं, फास्ट बॉलर वो रह चुके हैं, लेकिन अब इस वक्त पीटीआई और इमरान खान पर वो हालात हैं कि उनकी विकेटें एक के बाद एक गिर रही हैं। अब किसकी विकेट गिरी है? वो है मलिका बुखारी, बैरिस्टर मलिका बुखारी साहिबा की विकेट गिर गई है। वो जेल से बाहर आई हैं और उसके बाद उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जैसे कि आप देखते रहे बाकी लोगों ने की है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आके ये कहा है कि वो अपने डेजिग्नेशन से रिज़ाइन करती हैं और उनके भी कुछ वही बच्चों के को टाइम देना चाहती हैं, घर की मसरूफियात हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, और वो अभी टाइम नहीं दे पा रही, तो वो इससे सियासत से अलहदगी इख्तियार कर रही हैं। ज़रा सुन लेते हैं वो क्या कह रही हैं। इसके साथ साथ मैं ये ऐलान करती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी पोजीशंस हैं, पार्टी पोजीशंस हैं, उससे मैं इस्तीफ़ा देती हूँ। मैं एक वकील हूँ। मैंने 2012 में अपनी बरतानवी शहरियत को इस वतन की मिट्टी से मोहब्बत के लिए छोड़ा था। मैं निज़ाम अदल की बेहतरी के अंदर एक कलीदी किरदार अदा करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि बहैसियत एक वकील मैं पाकिस्तान के अंदर एक अहम किरदार अदा करूँ।
मैं चाहती हूँ कि बहैसियत एक माँ और एक बेटी, क्योंकि मेरी मदर एक कैंसर सर्वाइवर है, मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी फैमिली के साथ, अपने बेटे के साथ, अपनी माँ के साथ और अपना जो प्रोफेशन है उसके ऊपर अपना जो वक्त है उसको अब मैं उसको वक्त दे सकूँ। मैं तहरीक इंसाफ से रिज़ाइन करती हूँ, इस्तीफ़ा देती हूँ और इस पार्टी से ला ताल्लुकी का ऐलान करती हूँ। बहुत शुक्रिया। अब मलिका बुखारी ने ये कह दिया कि मैं इस पार्टी से भी ला ताल्लुकी का इजहार करती हूँ। अच्छा, वहाँ पे जो जर्नलिस्ट बैठे हुए थे तो एक जर्नलिस्ट ने उनसे सवाल किया कि आप बहुत कमज़ोर नज़र आ रही हैं, यानी बहुत ही कोई जोश और जज्बे से नहीं बोल रही, क्योंकि मलिका बुखारी जो बोलने का उनका स्टाइल है ना, बड़ा ही दबंग स्टाइल है। आपको याद है हमने कुछ दिन पहले उनकी एक वो चलाई थी, जब वो वहाँ पे वो इमरान खान ने कोर्ट जाना था तो रास्ते बंद किए हुए थे, तो एक पुलिस ऑफिसर के साथ फ़ाइट कर रही थी, कह रही थी कि कौन होते हो तुम, तुम्हें मैं देखूँगी, तुम्हारे खिलाफ मुकदमा करूँगी। वही मलिका बुखारी हैं। तो उन्होंने कहा कि आप जैसे बोलती हैं तो वो तो कोई हमें पता ही नहीं चल रहा कि ये आप वही वाली मलिका बुखारी हैं, तो क्या है आपके ऊपर कोई दबाव है, कोई प्रेशर है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पहली मर्तबा जब कोई जेल जाता है तो उसको ही पता होता है कि वो किस तरह उसने वो हालात काटे हैं, और अगर आप जेल गए हों और सी क्लास में रहे हों तो आपको अंदाज़ा होगा कि जेल में और सी क्लास में रहना कैसा लगता है या कैसा रहता है। तो उन्होंने ये बताया कि मेरी ये जो इस वक्त हालत है वो इस वजह से। अब देखें, ये जो एक के बाद एक विकेट गिर रही है और उस पर इमरान खान के लोग जैसे ही वहाँ से निकलते हैं जेल से, 3-3 4-4 बार अरेस्ट होते हैं पहले, फिर बाहर निकलते हैं तो फिर दोबारा अरेस्ट कर लिया जाता है, फिर उसके बाद वो ये कहते हैं कि ठीक है जी, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जाके और मैं तो इनका कर देता हूँ। मतलब ये है, ये कहा जा रहा है कि सब के सब जितने भी लोग हैं वो फौरी तौर पर आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो ला ताल्लुकी का इज़हार करते हैं कि भाई 9 मई को जो हुआ है उससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है और हम तो ऐसी पार्टी के साथ नहीं रह सकते कि जिसने ये कुछ किया तो हम इसको छोड़ते हैं। तो इसके ऊपर बल्कि यहाँ तक हुआ, जैसा कि मेरा ख्याल है कि मैंने आपको बताया था, नहीं बताया था, कि एक जो जज साहब हैं उन्होंने ये कहा असद उमर को कि आप लिख कर देंगे ये, और उसके बाद जब यहाँ से आप जाएंगे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करनी पड़ेगी, उसके बगैर तो आपको वो नहीं छोड़ेंगे। तो उन्होंने फिर बाहर आके फौरी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और आपको पता ही है कि जैसा कि मैं आपको बताती रहती हूँ कि इस तरह की चीज़ें भी, मज़े की चीज़ें तो चली रहती हैं, क्योंकि देखिए जब इतना टेंस माहौल होता है तो अगर ऐसे सोशल मीडिया पे ये कुछ भी नहीं चलेगा तो इंसान ज़िंदा कैसे रहेगा, मुझे बताइए। तो मैं देख रही थी कि कुछ लोग ये लिख रहे थे कि ज़ियाउल हक ने कहा, वो शाहरुख खान की मूवी है ना एक, देवदास है मेरा ख्याल है, जिसमें वो कहता है कि पारो ने कहा तो ये कर दो तो मैंने ये कर दिया, उसने पारो ने कहा ये कर दो, ये दादाजी ने कहा ये कर दो, मैंने ये कर दिया। तो उसमें आया हुआ है कि ज़ियाउल हक ने कहा कि पीपल्स पार्टी छोड़ दो, मैंने पीपल्स पार्टी छोड़ दी। बाजवा साहब ने कहा आप PMLN छोड़ दें, PMLN छोड़ दी। और अब कहा जा रहा है कि PTI छोड़ दो, तो PTI छोड़ रहे हैं हम। तो कहीं आगे ऐसा ना हो कि ये कह दिया जाए कि दुनिया ही छोड़ दो, तो फिर हम क्या करेंगे, दुनिया छोड़नी पड़ेगी। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। अच्छा, क्योंकि जनरल बाजवा का जिक्र आया तो मैं आपको एक खबर ये देती चलूँ कि जनरल बाजवा साहब इज़ बैक। वो जो हैं वो लग रहा है कि इन एक्शन दोबारा से कुछ वापसी शापसी उनकी हो रही है। नहीं, वापसी कैसे हो सकती है, वो हाँ अपनी टर्म कंप्लीट करने के बाद जो होते हैं 2 साल होते हैं, वो सियासत में तो हिस्सा ले सकते। खैर जब वो रहे हैं तो तब भी वो एक तरीके से सियासत में ही थे। इमरान खान और उनके बीच जो कुछ चलता रहा तो वो तो ऐसा लगता था 2 पॉलिटिशियंस के दरमियान चल रहा है जी। तो अब वो असल में एक सेरेमनी हुई है, आपको पता ना कि उसकी सॉलिडारिटी शो करने के लिए फ़ौज के साथ काफ़ी ज़्यादा सेरेमनीज़ हो रही हैं, तकरीबात हो रही हैं, रैलियाँ निकल रही हैं, जल्द से जुलूस निकाले जा रहे हैं, बच्चों के निकल रहे हैं और वगैरह वगैरह। इस तरह की एक शोहदा के हवाले से तकरीब थी, मेरा ख्याल है कि उसमें उन्होंने शामिल हुए हैं, और वो तब कहा जा रहा है कि जनरल बाजवा भी इसके अंदर बैठे हुए थे, ये इसके अंदर शामिल हुए। तो देखिए इसमें ये बात करने की ऐसा इसलिए ज़रूरत नहीं है कि वो तो शोहदा की कोई ऐसी होगी तो उसमें तो हमेशा ही वो शामिल होते रहेंगे इस तरह की चीज़ों में, वो कोई ऐसी ऐसी तो बात नहीं है। लेकिन सर टाइम का क्या पता, हो सकता है कि वो आओ जाए सियासत में आगे चल के, वो तो हम देखेंगे। और एक आखिरी खबर आप तक पहुंचा रही हूँ कि जिना हाउस हमला, उसमें 16 मुल्जिमान को आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल के लिए कमांडिंग ऑफिसर के हवाले करने का ऑर्डर कर दिया गया। 16 लोग जो उसमें पाए गए हैं मुलव्विस, जैसे भी उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है या रेक्टिफाई किया जो भी है, उनको कमांडिंग ऑफिसर के हवाले किया जा रहा है आर्मी एक्ट के तहत सज़ा देने के लिए। तो अब इसमें 16 शरपसंदों की हिरासत मांगी है ट्रायल के लिए।
कमांडिंग ऑफिसर आर्मी एक्ट के तहत। ये खबर मैं देख रही थी कि यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड हैं उनकी तरफ से ये कुछ इस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही थी कि जो कि इस वक्त तमाम मीडिया पर शेयर भी करवाई जा रही हैं कि किसी भी सिविलियन का आर्मी एक्ट के तहत उसका कोर्ट मार्शल या उसको सज़ा देना जो है ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। तो वो मेरा ख्याल है कि उनको ये नहीं पता है कि हमारे मुल्क में ये लागू किया गया था 2019 में मेरा ख्याल है, और इसके तहत कई लोगों को सज़ा हो भी चुकी है। तो वो दुनिया की बात करें, लेकिन वो पाकिस्तान की बात कर रहे थे।